Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. So today we are going to talk about PMRF, Prime Minister's Research Fellowship. ठीक है, क्या है ये फेलोशिप? हमारी कंट्री में ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, ब्रेन ड्रेन मतलब एक समय के बाद में, एक एज के बाद में यू ऑल फील द नीड अपने फैमिली को सपोर्ट करने का, ठीक है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, और व्हेन यू सी कि आपको उसी सेम प्रोसेस को करके मतलब पीएचडी में ही आपको कहीं बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है जो कि अब्रॉड में आपको मिलता है, तो यू ट्राई एंड जो भी बच्चे कर पाते हैं एक्सेल वो दे ट्राई एंड गो फॉर दैट रूट, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में इस फेलोशिप को अनाउंस किया गया 2018-19 के बजट में। अब इस फेलोशिप को जब अनाउंस किया गया तो ये इस बात का ख्याल रखा गया कि इसका अमाउंट जो है वो जितनी भी बाकी की फेलोशिप है साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए उन सब से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका अमाउंट 70,000 से लेके 80,000 पर मंथ तक जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस फेलोशिप को ग्रांट करते हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट सारी यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर सभी करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक। आप यहाँ देख सकते हो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आपके सामने मेंशन्ड है। ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज़, आईसर्स, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जेएनयू, जामिया मिलिया, ठीक है, ये और एनआईटीज़, ये आपको इस फेलोशिप को ग्रांट करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ इस फेलोशिप का अमाउंट कितना होता है, तो फर्स्ट ईयर में इट इज़ 70,000, फिर बढ़ते हुए ये 80,000 तक पहुंच जाता है फिफ्थ ईयर तक, ठीक है। इसके अलावा हर एक फेलो को एक रिसर्च ग्रांट भी मिलता है ऑफ 2 लाख पर ईयर, मतलब कि टोटल 5 साल के लिए 10 लाख तक का यहाँ पे अमाउंट आपको मिलता है। इसका जो टेन्योर होता है वो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू आए हैं तो 4th ईयर तक चलेगा, और अगर आप बीटेक के बाद में पीएचडी के लिए आए हैं या उस तरीके से सिनेरियो है आपका तो 5th ईयर तक आपको ये फेलोशिप मिलेगा। जो बच्चे लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेटरल एंट्री का मतलब अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और उसके बाद में आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो जितना समय आपका पहले निकल चुका है उसके लिए आपको ये वाली फेलोशिप नहीं मिलेगी। जब से आपने अप्लाई किया है और जब से आप इसका सिलेक्शन आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तभी से आपको ये फेलोशिप जो है वो मिलेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। 2 तरीके से आप यहाँ पे एंट्री पा सकते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट एंट्री चैनल। डायरेक्ट एंट्री चैनल में आपको इनमें से आप यहाँ देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो भी तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू ये सब सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि शुड हैव सेटिस्फाइड, मतलब इन 3 में से कोई एक और फिर उसके बाद के पॉइंट्स। तो ये पहले पॉइंट में 3 बातें हैं, इन 3 में से कुछ भी एक होगा तो चलेगा। मतलब कि क्या, या तो आपने कंप्लीट किया हो या परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर ऑफ 4 या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक और 2 ईयर एमएससी और 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कि 4 साल मतलब आप फाइनल ईयर में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं क्या क्या 5 साल या 4 साल वाला ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 5 साल वाला इंटीग्रेटेड एमटेक, 2 साल का एमएससी या फिर 5 साल का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम। किसमें? साइंस और टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में। कहाँ से? आईआईएससी से, आईआईटी, एनआईटी, आईसर्स, आईआईईएसटी एंड सेंट्रली फंडेड IIITs, ठीक है। इस केस में आपको CGPA या CPI जो है वो मिनिमम 8 का होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर यदि ये नहीं है तो क्या हो सकता है, इसके अलावा आप या तो कंप्लीट कर चुके हो या परस्यू कर रहे हो फाइनल ईयर ऑफ 4, अगेन वही सेम चीज़, ठीक है। और यहाँ इस केस में मतलब यहाँ पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी? एनी अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया नॉट कवर्ड इन, जो पहले वाले में कवर नहीं था, मतलब आईआईटी, आईसर्स, IIITs इन सबको छोड़ के, ठीक है। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। दीज कैंडिडेट, इनके पास 8 का CGPA तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ गेट में 650 का स्कोर भी होना चाहिए, रैंक नहीं स्कोर, ठीक है, 650 का स्कोर भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि क्वालिफाइड कैंडिडेट जो मतलब क्या होना चाहिए, और
तो आपने गेट क्वालिफाई किया हो एंड बी परसुइंग और हैव कंप्लीटेड एमटेक एमएस बाय रिसर्च एट वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हैविंग अ मिनिमम सीजीपीए और सीपीआई ऑफ 8। मतलब वापस से वही, ठीक है, कि गेट क्वालिफाई कर लिया हो या फिर आप परस्यू कर रहे हो या फिर कंप्लीट कर चुके हो अपना एमटेक या मास्टर्स बाय रिसर्च, किस पे, वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांट, जो भी इंस्टीट्यूशन के नाम मैंने पीछे आपको बताए थे। अगेन सीजीपीए सीपीआई 8 होना चाहिए आपका एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर विद ए मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज। ठीक है, वो कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर, उनका सीजीपीए 8 जो है वो विल बी बेस्ड ऑन द कोर्स, लैब्स, थीसिस एटसेट्रा दैट द कैंडिडेट हैज़ कंप्लीटेड। सेकेंड तरीका क्या हो सकता, सेकेंड बात क्या है जो आपको फुलफिल करनी ही करनी है, जो कि मस्ट है। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पे 3 ऑप्शन है आपके पास, इन 3 में से आप एक में भी अगर एलिजिबल है तो यू कैन अप्लाई। सेकेंड जो कि आपको मस्ट वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सो दैट इज दे अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड गेट सिलेक्टेड। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, आपका सिलेक्शन होना चाहिए बेसिकली किसी भी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है विच हैज़ एडमिटेड द स्टूडेंट इन द पीएचडी प्रोग्राम मेक्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, और अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, जहाँ पे भी आपका एडमिशन हुआ है अकॉर्डिंगली, और इस तरीके से मतलब he has got selected and wishes to seek admission selection in one institute and availing PMRF from another, से उससे नहीं होगा, मतलब एक में सिलेक्शन और दूसरे से आप अवेल करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो कैन ओनली गेट एडमिशन ऑन दोस इंस्टीट्यूट विच वेयर, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा आप उन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में द मैट्रिक्स ऑन विच द कैंडिडेट विल बी जज्ड, जिस पे आपका जजमेंट किया जाएगा वो होगा रिसर्च एक्सपोजर कितना है आपका, पब्लिकेशंस, परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जैसे कि मैथ, ओलंपियाड, ACM, ICPC प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एट्सेट्रा, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, इसके अलावा 12 से 18 महीने के अंदर, मतलब जब आपका एडमिशन हो चुका उससे 12 मंथ्स, मतलब कि 1 to 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर जो आपका प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाएगा, और अगर अच्छा आपका प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ही आपको आगे जो है वो कंटिन्यू करने दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे चैनल के बारे में बात कर लेते हैं विच इज़ लेटरल एंट्री चैनल। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अब लेटरल में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये सारी बातें फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहली बात कि आप ये तो परस्यू कर रहे हो पीएचडी इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, सिर्फ उसी में एप्लीकेबल होंगे आप। इसके अलावा आपने 12 महीने का जो पीएचडी प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, मैक्सिमम 12 महीने, अगर इफ़ शी जॉइन द प्रोग्राम विद अ मास्टर्स डिग्री, और अगर 24 मंथ्स का कर लिया हो उन्होंने एट मोस्ट, अगर उन्होंने बैचलर्स डिग्री के बाद में ज्वाइन किया है मतलब। ठीक है, इसके अलावा उनको कंसीडर किया जाएगा एट मोस्ट ट्वाइस थ्रू लेटरल एंट्री चैनल पीएमआरएफ। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो भी होंगे एमटेक, एमएससी, पीएचडी प्रोग्राम, तो वो एलिजिबल होंगे टू अप्लाई विद इन 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द सेटिस्फाइंग मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड बात जो आपको फुलफिल करनी ही होगी वो क्या होगी कि जो कैंडिडेट है उन्होंने कम से कम 4 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हो इन द पीएचडी प्रोग्राम, ईच ऑफ विच शुड बी अ फुल सेमेस्टर कोर्स, और उसमें आपका 8.5/10 आपको सीजीपीए आपका मिला हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है कि जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका एनरोलमेंट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देते हैं फॉर द कैंडिडेट, और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो वेब पोर्टल पे डालते हैं, उसमें रिसर्च प्रपोजल जो पब्लिकेशन है वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। जो कैंडिडेट है द कंटिन्यू वर्क ओनली इन द होस्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफ़र टू अनदर पीएमआरएफ इज़ नॉट अलाउड। आप कहीं और अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है आप उसी में काम करेंगे। ठीक है, ऑल्सो एक बार अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल कर गए हैं थ्रू लेटरल एंट्री, फिर डायरेक्ट एंट्री से आप अलाउ नहीं, एप्लीकेबल, मतलब यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द डायरेक्ट एंट्री चैनल। ठीक है, द मैट्रिक्स वापस से वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ पे ये है, और उसके अलावा वेटेज दिया जाएगा पब्लिकेशन वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिलीवरेबल्स भी हैं। डिलीवरेबल्स मतलब कि आपको जो चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, तो ये चीज़ें ज्वाइन करने के बाद में आती हैं, किस तरीके से आप, मतलब कैसे आपका रिव्यू होगा, ठीक है, उसके अलावा क्या डिलीवरेबल होंगे आपको हर साल जो कि कंप्लीट करने होंगे, है ना, जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो उसको ध्यान में रख के डिलीवरेबल आपको दिए जाएंगे। हर एक फेलो को पढ़ाना होगा एक नेबरहुड ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज़ पर मोडैलिटीज़ वंस पर वीक। ठीक है,
डिलीवरेबल नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका जो फेलोशिप है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ FAQs भी दिए गए हैं कि आप कैसे डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज़ देयर अ सेंट्रल पोर्टल, ठीक है, तो कोई सेंट्रल पोर्टल नहीं है। व्हाट इज़ अ डेडलाइन, कोई सेपरेट डेडलाइन नहीं होता, एक ही डेडलाइन होता है जो कि रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करते हो इन द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन, उसी के थ्रू होता है, ठीक है। इंटरव्यूज़ कब होंगे, ऐसे कोई इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। आप कब अप्लाई, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड हैं। यू जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस और आपके जितने भी डाउट्स हैं आई थिंक वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अलावा कोई डाउट होगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू डू PhD इन द स्ट्रीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज अब आपको 5 साल जिस चीज़ की पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको जितना पैसा मिलता है विच इज़ 30, 31, 35, उससे अगर 70,000 मिलेगा, 80,000 मिलेगा तो उसमें मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की बुराई है। ऑल्सो देयर इज़ अ होल लॉट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। तो जब आप ये फेलोशिप अवेल करते हैं, इन जगह से आप PhD करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक अपना ही वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू एडिशन है ये बहुत बहुत बड़ा। जैसे SPM होता है ऐसे ही PM और PMRF का वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा होता है। आप PMRF कैंडिडेट यदि हैं तो उसके आगे की चीज़ें करने में उसके आगे का जो आपका लाइफ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी रियली स्मूथ, ओके। तो आई सजेस्ट एंड आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। इसमें अप्लाई करो, ठीक है। उन इंस्टीट्यूट्स को देखो, उनको अपने एकदम प्रायोरिटी पे रखो और अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से चैनल को। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।